चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग मेजर आर्कनास कर रहे हैं और मेजर आर्कनास में नेक्स्ट कार्ड जो हमारा आएगा सीरीज में वो है डेविल कार्ड। ठीक है, 15 नंबर का कार्ड होता है और डेविल कार्ड जो होता है वो एक डार्क कार्ड की कैटेगरी में आता है। और इसके बाद आपको सप्लीमेंट्री कार्ड निकालना चाहिए। डेविल मतलब शैतान, कोई ऐसी चीज जिसने आपको अपना विक्टिम बनाया हुआ है। तो ये कोई इंसान हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जो आपको डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है। ये कोई आदत हो सकती है, जैसे लोगों को ड्रिंकिंग की हैबिट होती है या गैम्बलिंग की हैबिट होती है। या ये कोई आदत भी हो सकती है, मतलब आदत आपके स्वभाव का कोई हिस्सा हो सकती है, जैसे कि लोगों को एंगर प्रॉब्लम्स होती हैं या ईगो इश्यूज होते हैं। तो ये बहुत तरीके से आपको अपने विक्टिमाइज कर सकती है। जब भी डेविल कार्ड आता है आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके की हम लोग यहाँ पर विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्या जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो खुद कर रहा है या वो खुद उसका विक्टिम है, ये भी आपको चेक करना होगा। जब भी डेविल कार्ड आएगा, कलर देखिए कितना इसके अंदर आपको ब्लैक कलर की डोमिनेंस नजर आएगी। ब्लैक है और बेज है। तो ब्लैक कलर जो है इट इज डोमिनेटिंग दैट पर्सन इज इन डूइंग और engaging in some अनहेल्दी और इमोरल एक्टिविटी। अनहेल्दी हो सकता है, इमोरल हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। और ये कार्ड डेफिनेटली ये दिखाता है कि इस टाइम पर ये जो भी हैबिट है या जो भी ये कंट्रोल किया जा रहा है वो इस टाइम मैक्सिमाइज्ड है। काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है इसकी। एडिक्शंस भी शो करता है ये, किसी भी टाइप की एडिक्शन या लत लगना, कोई आदत किसी अ, अच्छा ये फूड और ड्रिंक्स की भी हो सकती है एडिक्शंस जो होती हैं। इमोरल सेक्सुअल बिहेवियर भी हो सकता है, बिकॉज इसमें अगेन आप एक मैन और वुमन के नेकेड फिगर्स देखेंगे। तो यहाँ पर अनलाइक द लवर्स कार्ड, जहाँ लवर्स कार्ड में हमारी एनर्जी प्योर थी, वहां पर आपको ऊपर एक एंजल नजर आ रहा था ब्लेस करता हुआ उस लव यूनियन को। यहाँ पर आपको सेटन या सेटन का एक एजेंट दिखता है और उसकी आंखों में एंगर है। उसकी आंखों के अंदर एक तरीके का डिजायर टू कंट्रोल और टू डिजायर टू डिस्ट्रॉय। ब्लेसेड नहीं है उसकी एनर्जी। तो ये अगर रिलेशनशिप में आता है, इसका मतलब यहाँ पर ये रिलेशनशिप पर्सन्स के लिए हेल्दी नहीं है, किसी ना किसी का इसमें नुकसान होने के चांसेस है। और इसमें आपको मेल और फीमेल दिखाए गए हैं, साथ में एक चेन नजर आएगी आपको बीच में देखेंगे तो। दोनों के गले में चेन है और बीच में उसको फासन किया हुआ है। ये चेन जो है ना, ये टेम्पररी चेन्स होती है, मतलब कि उनके हैंड्स देखिए फ्री हैं। अगर वो चाहे तो अपने हैंड्स के थ्रू वो उसको टेक ऑफ करके फेंक सकते हैं उस चेन्स को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। या तो उनको एडिक्शन है या वो अभी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी या रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। जब भी ये कार्ड आता है आपको नेक्स्ट कार्ड बताएगा कि क्या ये जो डेविल की सिचुएशन है ये सॉर्ट आउट हो रही है, क्या ये पर्सन्स इस कैप्टिविटी से बाहर आ रहे हैं या अभी और इसी में ही बने रहेंगे। सेकंड कार्ड इसमें हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। और इसमें भी पीछे जो आपको दिख रहे हैं, ये जो पीछे इसमें आपको जो फायर दिख रहा है मैन के पीछे, मैन के पीछे जो फायर है वो लस्ट का फायर है, लस्ट, फिजिकल डिजायर। और वुमन के पीछे जो फ्रूट्स दिख रहे हैं वो ग्रीड के फ्रूट्स हैं, मतलब शी इज ग्रीडिंग, शी इज ग्रीडी और शी इज ओवर एम्बिशियस, or she's getting some kind of material comfort or material luxury out of being in this situation. नेक्स्ट कार्ड आपका आएगा टावर कार्ड। टावर कार्ड भी डार्क कैटेगरी का कार्ड आता है, ये एक साथ आते हैं, डेविल कार्ड, टावर कार्ड, डेथ कार्ड, ये सब डार्क कार्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनके बाद सप्लीमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिचुएशन के बाद आपको लाइफ किस डायरेक्शन में लेके जा रही है वो आपको नेक्स्ट कार्ड इंडिकेट करेगा, या कितना आपके अंदर पोटेंशियल है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। सो टावर कार्ड जो होता है, देखिए टावर कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज होती है, अनएक्सपेक्टेड। तो एक तो इसकी ये जो सडननेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। सडनली कोई न्यूज मिलेगी, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इसको, और वो शॉकिंग होगी, यानी कि आपको सुन के उसको जोल्ट लगेगा। आप आपकी स्टेबिलिटी शेकअप हो सकती है। ओके, जो आप सोच रहे थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट आएगा। सडन शॉकिंग न्यूज, ये इसके प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिमोशन। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां से रिजेक्शन आ सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी डिमोशन हो सकती है, मतलब किसी वजह से आपकी जो आपने अपनी रेपुटेशन या लेवल अपने बिल्डअप किया है वो किसी सडन एडवर्स न्यूज की वजह से आप उस लेवल से नीचे भी गिर सकते हैं। फेल्ड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत आता है प्रोफेशनल क्वेश्चंस में, फाइनेंशियल क्वेश्चंस में आता है ये कार्ड आपका ना। फाइनेंसेस में भी ये नेगेटिव आंसर दिखाता है आपको। विल आई गेट अ लोन, जी नहीं, लोन सैंक्शन नहीं होगा आपका। मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है, क्या ये अप्रिशिएट करेगा, जी नहीं, अप्रिशिएट नहीं करेगा। फाइनेंशियल लॉस, लॉसेस भी आते हैं, इसमें लॉस भी आ सकता है। कोई बहुत बड़ा आप असाइनमेंट या ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेजरी हो सकती है। प्रोफेशनल और फाइनेंशियल क्वेश्चंस में इस कार्ड की एनर्जी हमेशा हार्मफुल होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। देखिए नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन, वॉट एवर दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग। सो फॉर एग्जाम्पल देर इज एन एक्सपोर्ट यूनिट, और वो एक्सपोर्ट यूनिट में आपसे पर्सन आके पूछते हैं कि हमें अभी एक ऑर्डर इंक्वायरी आई है, या ऑर्डर हमारे को प्लेस हुआ है कि हमारे को 10,000 यूनिट्स जो हैं इस प्रोडक्ट के उनको भेजने हैं। तो क्या वो 10,000 जो है यूनिट्स, वो सारे के सारे उनकी पेमेंट आ जाएगी मेरे पास? अब आपका टावर कार्ड आता है, कैसे रीड करेंगे इसको? हम पहले तो सप्लीमेंट्री कार्ड भी निकालेंगे उसके लिए। जस्ट अगर टावर आएगा तो आप कैसे रीड करोगे इस चीज के लिए? टावर तो आ ही गया ना, टावर तो आ ही गया ना, बाकी तो उसका फ्लेवर चेंज करेगा। ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, या उसको ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड, या मे बी उसका अगर सपोज उन्होंने 10,000 बोला उसको कम कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। तो डिग्री ऑफ लॉस जो होता है वो हमेशा जो है एब्सोल्यूट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 10,000 ऑर्डर्स हैं
तो वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इट मींस जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स की पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है अभी फॉर द टाइम बीइंग उनको उस 10 में से सिर्फ 5000 की पेमेंट आएगी, और बाकी वो कहेंगे आपसे कि हम धीरे धीरे करके आपको पे कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज द टावर मोमेंट। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलता, आपके लिए शॉक होता है ये बात। लेकिन it does not mean that the thing is not going to happen at all. It will, but it might happen in stages or it might happen with a delay. Okay, so that Payment. also can sometimes be taken into the answer. Don't always say a straight no. पेमेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज जरा सा करना पड़ सकता है, मतलब ये कहना पड़ेगा। Yes. Then it can be a sudden breakup of a relationship also. Relationship के अंदर ये कार्ड जो होता है ये आपको कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन दिखा सकता है, ये आपको ब्रेकअप भी दिखाता है। ब्रेकअप वन पार्टी कॉल्स इट क्लोज्ड, जो हम लोग आजकल ब्लॉक कर देते हैं किसी को सोशल मीडिया पे, तो ये वो कार्ड है जो चीजों को ब्लॉकेज दिखाता है, यानी कि वन पर्सन सडनली अब्रप्टली एंड्स द रिलेशनशिप। अगर ये आपका फ्यूचर में आता है तो आपको ये बहुत जेन्युइनली दूसरे पर्सन को गाइड कर देना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये फ्यूचर में किसी भी रिलेशनशिप की फ्यूचर में आ रहा है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के साथ हो, प्लीज रिमेंबर इट्स ऑलवेज पर्सनल ऑल्सो, इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट मनी एंड जॉब। ये पर्सनल एटीट्यूड भी दिखा सकता है कि मुझे अब आपसे बात नहीं करनी, मुझे अब आपके साथ कोई डीलिंग नहीं करनी। और ये दिखाता है लॉस ऑफ इमेज एंड एम्बैरेसमेंट, यानी कि कोई ऐसी घटना जिससे कि आपको ह्यूमिलिएशन हो सकती है, एम्बैरेसमेंट हो सकती है, या आपकी रेप्यूटेशन जो है वो डाउन आ सकती है। कार्ड के सिंबल्स में आएंगे तो आपको एक वॉच टावर दिखेगा। ये वॉच टावर है जो आपको सी या ओशन के किनारे दिखता है, और जिसमें लाइट जो है ऊपर वो रोटेट करती रहती है। तो दिस इज अ बीकन ऑफ लाइट फॉर द शिप्स पासिंग बाय। ये स्ट्रक्चर जो होता है जनरली बहुत सॉलिड होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम से सालों साल खड़ा रहता है वाटर बॉडी के बीच में। अब ऐसा एक स्ट्रक्चर जो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, वो ऊपर दिख रहे हैं आपको लाइटनिंग आई, वो क्रैक हो गया, उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसके ऊपर जो ऊपर उसका क्राउन था वो टूट गया, जो उसके अंदर लोग थे वो गिर गए बाहर, और पूरी बिल्डिंग जो है वो शेकअप हो गई है। तो इसमें इतना भारी आपको एक नुकसान देखने को मिल रहा है, क्षति हो गई है। ओके, so there's a lot of damage to the property and damage to the assets or the wealth. There could also be danger of life in this card. Okay, so health, again you can correlate it with health also, that it is meaning negative news for the questions related to health. Means there might be a sudden problem, a sudden illness, or a sudden accident. Okay, now what is the takeaway from this card? Takeaway from this card is that your foundation in life, for whatever is important to you, make sure that the foundation of that aspect of your life is very strong. You have to focus on the word foundation, बुनियाद, क्योंकि इसके अंदर इस टावर की बुनियाद या फाउंडेशन बहुत वीक है। इसकी वजह से जब ऊपर से इसको लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया तो इतना ज्यादा डैमेज हो गया। अगर आपका रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो रहा है या होने वाला है, means the foundation of your relationship was never strong enough. So this becomes now a guidance card for you, because you have to tell the person concerned that it was not strong enough to have taken the onslaught of whatever problem occurred. It had to collapse.
इसके अंदर एक तरीके से कार्मिक क्वालिटी होती है इस कार्ड के अंदर, क्योंकि नेचुरली वो चीज जो थी कहीं ना कहीं वो अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद, जिस चीज की फाउंडेशन ही वीक है वो कभी ना कभी तो कोलैप्स कर ही जाएगी। ठीक है, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। एक इसका वो वाला एस्पेक्ट हो गया, लेकिन दूसरी चीज ये भी होती है कि लॉस ऑफ इमेज और एम्बैरेसमेंट कभी कभी सडनली हो जाता है। उसमें जरूरी नहीं है आपकी फॉल्ट रही हो सकता है उसके आसपास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स या 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी एनर्जी रही हो, यानी कि आपके आसपास के लोग जो थे वो नेगेटिव थे, उनकी वजह से आपको टावर वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। अगर इसके बाद पॉजिटिव कार्ड आता है तो ये डैमेज शॉर्ट लिव्ड होगा एंड आप बहुत जल्दी जो है उसको रीबिल्ड कर लेंगे। देखिए इसके बाद अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसा स्ट्रॉन्ग कार्ड आ जाता है, रीबिल्डिंग का कार्ड आ जाता है, जो भी है डैमेज बहुत टाइम तक आपको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर इसके बाद कोई नेगेटिव कार्ड आ जाता है जैसे कि ये वाला कार्ड आता है, इसका मतलब अभी आपकी सिचुएशन आसपास की डेंजरस ही बनी हुई है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। Which card is it?